नमस्कार देवी और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देवी और सज्जनों, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें रूप में हम लोग जानते हैं। अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजे जाते हैं। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म और सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए कुछ अनमोल वचनों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से भी नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करिए। भगवान श्री कृष्ण इन अनमोल वचनों के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर आपका लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम सही नहीं होगा, उसका परिणाम फलदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम अपने पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार के शुरुआत में थे, वही इसके मध्य में हैं और वही अंत में होंगे। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया है उसके लिए भी मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर उसे सब कुछ नहीं मिलता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करिए, और जो आपसे खो गया है या जो आपसे अलग हो गया है उसके लिए निराश भी मत होइए। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वह हमारे साथ हैं, हमारी जिंदगी की शुरुआत में भी हैं, हमारे मध्य में भी हैं और हमारे अंत में ही भगवान श्री कृष्ण होंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। अर्थात लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुपता नहीं है, ना ही कभी मिटता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित है उसे कहने में कभी डरना नहीं चाहिए। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से मन वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने मन को वश में करना सीख जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई घृणित नहीं है, ना मेरे लिए कोई प्रिय, ना मेरे लिए कोई निर्धन है, ना धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझको याद करता है वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के पास हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति करता है, जो उनको प्रेम से याद करता है, वे सदैव उनका कल्याण करते हैं और सदा ही उनके साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी करो या जो भी कर रहे हो सब मेरी दृष्टि में है। इसलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ भगवान श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है। कहते हैं, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार से नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होने देते, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम हमें मिलते हैं।
समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है, ना रोका जा सकता है। बुरा समय हो या अच्छा समय हो, हमेशा बदलता है। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, और अगर अच्छा समय है तो बुरा समय भी आएगा। सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है। इसीलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल आपको आने वाला समय अपने आप देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं ही करता हूं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस गलतफहमी को पाल लेता है कि मैं ही करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा ही किए जा रहे हैं। ऐसा जान के उसमें अहंकार भर जाता है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है, वही उसका पतन का कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आप जैसे बीज बोएंगे, आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसे कर्म करेंगे, वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल जरूर होगा। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो कर्म करेगा। मित्रों, अगर हमारे विचार आप लोगों को पसंद आए तो हमारी ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।